गोगो दीदी योजना से इतने छटपटाहट में है कि इनको लगता है कि अब हम जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता हमारी करतूतों को जान गई है, इसलिए अब ये जनता का विश्वास अर्जित नहीं है। उनको 4.5 साल लग गया। महिलाओं के बारे में 72,000 रुपया गरीब महिलाओं को देने की बात कही थी, 4.5 साल लग गया उनको देने में, इसलिए झारखंड की मातृशक्ति ये बात समझती है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जेएमएम कांग्रेस की सरकार जा रही है। इस प्रदेश से जनता अब मुक्ति चाहती है, इनके झूठे वादे नारों से मुक्ति चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशिष्ट कार्यपद्धति है और हर छोटे छोटे विषयों पर सूक्ष्मान्वेषण करते हुए हम अपनी संगठनात्मक कार्य योजना का हिस्सा बनाते हैं और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनाव को लेकर के हम इस तैयारी में बैठे हैं कि हमारी पूरी प्रबंधन यानी जो जनता की अपेक्षा और आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी से है, उस अपेक्षा आकांक्षा के साथ हमारा बूथ से लेकर के और राज्य के शीर्ष स्तर पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं सबकी भूमिका का समायोजन हो, पूरी जो तंत्र व्यवस्था होती है चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से, उसके बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे राज्य के चुनाव प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय हिमंता शर्मा जी, सभी प्रदेश नेताओं का मार्गदर्शन मिला और उस मार्गदर्शन के साथ हम लोग आने वाला समय में बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बहुमत के साथ लोगों का विश्वास है। आज किन बिंदुओं पर फोकस किया गया? विषय वही था, चुनाव प्रबंधन, क्योंकि हमको जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है। राज्य की जनता जो वर्तमान जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार से जो मुक्त होना चाहती है, जो छटपटाहट है, उस छटपटाहट को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व देना चाहती है और इसी नाते संगठनात्मक कार्य योजना प्रदेश से लेकर के और बूथ स्तर तक का इसके बारे में हमारे शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन। ओझा जी, चर्चा ये हो रही है, जेएमएम के नेता बोल रहे हैं कि राजमहल में बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तीर धनुष की चर्चा वहाँ पे ज़्यादा है। नहीं, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है, उनको पता है कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का पोषित करने वाले कृत्य के कारण जनता उनको निर्णय देने में साथ खड़ी होगी, लेकिन अब सभी के मन में भूख जगा है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस पिछड़े क्षेत्र में जो काम किया है, चाहे वो 4 लेन का निर्माण हो, चाहे गंगा पुल का निर्माण हो, एक और महत्वाकांक्षी योजना राजमहल से मानिकचक को लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो पहल किया है, तो इससे उनको बेचैनी है और ये इनको पता है कि अब उस क्षेत्र की जनता जात पात धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी। हम आ गए। ओझा जी, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, खास करके शिवराज सिंह चौहान जी जो है, आपको क्या लग रहा है अब तक की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जेएमएम कांग्रेस की सरकार जा रही है। इस प्रदेश से जनता अब मुक्ति चाहती है, इनके झूठे वादे नारों से मुक्ति चाह रही है। नौजवानों को 5 लाख नौकरी देने का वादा इन्होंने किया, जिनको नहीं नौकरी दे पाएंगे बेरोजगारी भत्ता 5 या 7 हज़ार देने के किया। आज नौजवान सड़क पर खड़े होकर के इनके दमन को झेल रहे हैं, सड़कों पर आक्रोशित है। जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने आयोजित की, सभी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। महिलाओं को इन्होंने, गरीब महिलाओं को 72,000 देने का वादा किया और भाजपा ने जब विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई तो उसका परिणाम हुआ कि 1,000 2,000 दे करके और ये जनता के साथ भ्रम करने का काम किया। इसलिए मातृशक्ति का अपमान, युवा शक्ति का अपमान, किसान शक्ति का अपमान, इस राज्य के मूलवासी का अपमान ये प्रदेश नहीं सहेगा और इसको आने वाले समय में इनको सबक सिखाएं। हेमंत सोरेन जो है वो एक मुद्दे को लेकर के बहुत मुखर है, बोल रहे हैं कि 1,60,000 करोड़ हमारा बकाया कब मिलेगा। बोल रहे मिल जाएगा तो मैया समान की जो राशि वो बढ़ा देंगे और बोल रहे हैं आप लोग देखा देखी गोगो दीदी लेकर आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस राज्य के लिए। किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र जो होता है वो घोषणा पत्र उनका संकल्प पत्र होता है। उनको 4.5 साल लग गया। महिलाओं के बारे में 72,000 रुपया गरीब महिलाओं को देने की बात कही थी, 4.5 साल लग गया उनको देने में, इसलिए झारखंड की मातृशक्ति ये बात समझती है। भाजपा जो कहती है, हमने छत्तीसगढ़ में कहा महतारी योजना लाया, हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहला योजना लाया, तो भाजपा जो कहती है उसी से इनको बेचैनी है। गोगो दीदी योजना से इतने छटपटाहट में है कि इनको लगता है कि अब हम जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता हमारी करतूतों को जान गई है, इसलिए अब ये जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर। ओझा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि जब झारखंडी के हितों के लिए इतनी आपको चिंता है तो गोगो दीदी योजना को केंद्र से क्यों नहीं लागू करवा दे रहे हैं? क्या सक्षम नहीं है आप लोग? केंद्र सक्षम पूछना चाहिए और उनको राज्य की जनता को बताना चाहिए कि जिनके साथ गलबहिया डाल करके ये शासन चला रहे हैं कांग्रेस के साथ 65 सालों से 60 सालों से अधिक समय तक
देश की सत्ता व्यवस्था में ये शासन में रहे। जरा आंकड़े 2014 के पहले के आंकड़े निकाल ले कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले कितना राशि देते थे, आज कितना पैसा मोदी सरकार ने 5,000 करोड़ से ले जाकर 56,000 करोड़ देने का काम किया है। आज उनको बताना चाहिए कि रॉयल्टी का राशि जो उन्होंने आज यहाँ के जो खनिज संपदा की राशि थी जो रॉयल्टी के रूप में आती थी उसको DMFT के माध्यम से किसके भला के लिए कर रहा है। विभिन्न सेवाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले कांग्रेस के गठ सरकार में कितनी राशि मिलती थी, आज मोदी जी ने आने के बाद दुगुना तिगुना 10 गुना तक करने का काम किया। तो ये बातें ये इनको बताना चाहिए राज्य की जनता से, और जो जनता के हित में भारत सरकार ने पैसा दिया, आज जल नल योजना का असर क्या हुआ है ये पूरा राज्य देख रहा है। एक आखिरी सवाल लेते हैं, अब तक एनडीए झारखंड में कितनी मजबूत है और अब क्या लग रहा है कि इस बार 81 में कितना पर आप लोग जो है ये रहेंगे? राज्य की जनता के मन में, समाज के सभी वर्ग समूह के मन में इस प्रदेश की JMM कांग्रेस राजद गठबंधन की कुशासन की सरकार से मुक्ति का संकल्प है, और उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ बन रही है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, JMM कांग्रेस की सरकार जा रही है। JMM ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in